मृत्युंजय बाबू बोलने दीजिएगा। जो है, अरे मृत्युंजय बाबू बोलने ऐसा दीजिएगा, नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। 3 महीना पहले क्या था ये भी बताइए ना। हल्ला करके बिहार को बचा लीजिएगा। हल्ला क्या करना है, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। अरे जवाब न दीजिएगा मृत्युंजय जी कि हल्ला करिएगा। तो आप एक चीज बताइए। चलिए मुन्ना जी बोलिए, बोलिए। कौन सा राज था बताइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आप बोलिए। मृत्युंजय जी, हाँ मृत्युंजय जी रुकिए जरा। आप 6 महीना पहले आप ही के उप मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में है, वो क्या क्या आरोप नहीं लगाए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी पर, और आज आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अपराध का दर बढ़ रहा है। आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि पिछले बिहार की वेबसाइट पे पुलिस ने अपना क्राइम का वो संख्या भी अपलोड नहीं किया पिछले 2 महीना से। आप लोग इतने भयभीत हो गए। अब क्राइम रेट का बात करें, भूमि विवाद में आप बिहार नहीं पूरे अब ऐसे होता है तो पढ़ाई नहीं होगा तो स्कूलों बंद करा दीजिए। अरे क्राइम तो हो ही ना रहा, इस पर बहस कहा हो रहा है मृत्युंजय बाबू। अरे क्राइम हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रहा है, ये भी ना बोलना चाहिए आपको। हम ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन आप पूरा साजिश और षड्यंत्र तो चल ही रही है कानून व्यवस्था को खराब करने की, उसका भी इलाज हो रहा है। देखिए उसका इलाज नहीं हो रहा है, आप पुलिस को तो लगा दिए हैं बालू और दारू में। ऐसा इलाज होगा कि ऐसा इलाज होगा, हमने पहले ही कहा कि अपराधी बिहार छोड़कर जाएंगे, नहीं तो घर में बैठेंगे। अपराधी नहीं छोड़ के जा रहे हैं ना, व्यापारी बिहार छोड़ के जा रहे हैं मृत्युंजय जी। साजिश और षड्यंत्रकर्ता भी बेनकाब होंगे। वो तो बेनकाब क्या होंगे, साजिश और षड्यंत्रकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा साजिश करता क्या बिहार की राजनीति में कोई है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। परिमल जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। परिमल जी, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हैं, जरा लाइए परिमल जी को। परिमल जी, ये बढ़ते अपराध पर आज डिबेट चल रही है, जरूरी भी था क्योंकि लोगों के चेहरे पर हमें डर दिखाई दिया और उस डर ने हमें यहाँ पर बैठने के लिए और आपको बुलाने के लिए विवश किया। हमें जरा ये बताइए, जो चल रहा है, जो लूटपाट हो रही है, उसे क्या सरकार सिर्फ समीक्षा करके छोड़ रही है या फिर एक्शन की बात कह के छोड़ रही है? और लोगों के चेहरे पर दनादन जो डर का एक के बाद एक जो एक चस्पा कर दिया जा रहा है लुटेरों की तरफ से, इससे मुक्ति कब मिलेगी बिहार को? रुकिए मुन्ना जी, हाँ रुकिए। और महाराष्ट्र में नहीं एक मिनट आइए, एक मिनट रुकिए, हमारे हैं परिमल जी। हाँ, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम्स एंड करप्शन है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के अपराध को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि सरकार बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था लगातार कर रही है, आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को सुरक्षा हो, सरकार ने 10 जो गंभीर प्रकार के अपराध है उसका वर्गीकरण किया है और निर्देश दिया है कि प्रतिदिन उसकी समीक्षा की जाए और दोषियों, पकड़े जाने वाले दोषियों को, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो, उससे कठोरता से निपटा जाए। तो ऐसी स्थिति में नहीं, बीजेपी वाले ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, जाके देखें, बीजेपी वाले लगातार महिलाओं पर अपराध हो रहा है। शुरू कर दिया अभी बीजेपी ने शुरू नहीं किया है। अरे विनोद शर्मा जी को बचाकर हमने रखा है। रुकिए इन्होंने यूपी की चर्चा हो रही है, कांड के दोषियों को उससे बीजेपी के 5 सदस्य थे। उन्हीं सदस्यों में से कई सदस्य को इस पर बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में टिकट देकर सुशोभित किया। इनकी क्या नैतिकता है? ये अनैतिक व्यक्ति है। केंद्र में इनकी सरकार है। केंद्रीय स्तर पर जो महिला असुरक्षित है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय। अरे आप बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे? परिमल जी बिहार की बात कीजिए ना, आधे से भी कम है। बिहार की बात कीजिए ना। किस मुंह से बोल रहे हैं? हमारे आदरणीय नेता किसी भी स्थिति में अपराध से निपटने के लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है और कभी भी अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, पिछले बार जब मैं भी डिबेट बेगूसराय में गोली कांड में मैंने कहा कि सरकार एक निश्चित समय सीमा के अंदर दोषियों को पकड़ेगी और भाई आप डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आप दोषी अपराधी आरोपी की बात कर रहे हैं, आप डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जो घटना नहीं, सरकार डर कहां पैदा कर पा रही है? अरे सरकार कहां डर पैदा कर पा रही है? अरे तेजस्वी का दौरा सुनिए परिमल जी, तेजस्वी ने दौरा किया ना, तेजस्वी यादव ने दौरा किया ना, पीएमसीएच लाइन पर आ गया ना, ऐसा दौरा क्यों नहीं? इस तरीके का एक डर क्यों नहीं पैदा करते? अगर नहीं समझिएगा तो भय भी न हो तो न प्रीति।
भय दिखाना पड़ेगा। अपराधियों के मन में नीतीश कुमार के हाथ में जो विभाग है, आप भय दिखा दिए। आरएसएस के एजेंडा पर काम करते हैं, वो लगातार इस तरह के भ्रम और माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। और आप लोग किसके इशारे पे काम कर रहे हैं साहब? बात हो रही है, जैसे देखिए ना, बात मैंने बताएं, उदाहरण सिर्फ दिया, आप गुजरात चले जा में रहे हैं। इन्होंने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था उस दिन बिल्किस कांड के आरोपियों को सुशोभित किया, सम्मानित किया। हमारा ये कहना, देखिए इस डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है उस डर की बात, अरे आप ही, अरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हम उदाहरण दे रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी का उदाहरण दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचते हैं, एनएमसीएच पहुंचते हैं, काम करने का क्या तरीका है, और एक दिन की धमक में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। हम ये कह रहे हैं जो विभाग नीतीश कुमार जी के पास है वो खौफ क्यों नहीं पैदा कर रहा? बिहार पुलिस ने, अरे बिहार पुलिस वाला मत आंकड़ा बताइए भाई। अपना प्रतिवेदन केंद्र अरे सरकार को हॉकी दिया, कमेंट्री करने आए हैं भाई। उस समय पर जवाब दीजिए ना बिहार के लोगों को। नहीं करवा रही है और अनर्गल प्रलाप करती है। बिहार में कानून व्यवस्था के प्रति विवेक हमारे जी, आदरणीय इनको नेता तभी या हॉकी बिहार कमेंट्री सरकार करना पूर्ण रूप बंद से करवाइए भाई। मृत्युंजय तिवारी जी अच्छा बोलते हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं। नहीं नहीं, अब ये आप बेकार बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये आप गलत डेटा है। देखिए मुन्ना जी, ये आप नहीं डेटा कहिए। देखिए ना। नहीं, हमारे लिए आप सभी डेटा प्रवक्ता, देखिए। हमारे लिए सभी प्रवक्ता, नहीं ठीक है, ये तो अपने सरकार की बात तो बताएंगे ना। नहीं नहीं, मुन्ना जी सुनिए, ये तो सरकार की बात बताएंगे। नीतीश कुमार का क्या रोड मैप है वो तो बताएंगे, इसके लिए तो आजादी है, इस पर कहीं कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आपको भी आजादी है, मृत्युंजय जी को भी आजादी है, परिमल जी को भी आजादी है। विनोद शर्मा जी, ठीक है, परिमल जी जरा रुकिए, मुन्ना जी जरा आप भी रुकिए। हाँ विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी। विवेक जी दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जी। अभी चूंकि चल रही है लॉ एंड ऑर्डर पर और प्रशासन पर बातें जी। तो आज ही माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पटना के सीनियर एसपी और सिटी एसपी को तलब किया और रिमांड होम में घटना में नहीं पकड़े जा रहे हैं, उन पर पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए पटना का ये हाल है, सीनियर एसपी को, सिटी एसपी को हाई कोर्ट को बुलाना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है। ये बातें ठीक है, कर लें, अपना पक्ष रखेंगे कि ये हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार जो 8वें सच्चाई ये है कि बीजेपी व्यवस्था उत्पन्न करना चाहती है। बीजेपी को जब हमारे माननीय नेता ने राजनीति के बिहार के राजनीति से दरकिनार किया, स्थिति में ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, इनके चाल चरित्र और चेहरा है। इससे कहना नहीं सुनेगा लोग। तो मैं कह रहा था कि देखिए पटना हाई कोर्ट को बार बार निर्देश देना पड़ रहा है। दूसरी है कि 8वें पायदान पर था, जब हमारे साथ थे तो 8वें पायदान पर था ये बिहार लॉ एंड ऑर्डर के मामले, अपराध के मामले में, तीसरे पायदान पर था दलित उत्पीड़न में। आज सभी में 2 महीने में 1 नंबर पर आ गया है। महिला उत्पीड़न में एनसीआर का रिकॉर्ड लोग दबाए हुए हैं, 1 नंबर अपराध राज्य बन गया है। और मुख्यमंत्री जी का जो विभाग है, खास करके परिमल जी, ये तो वो बात हो गई कि पिछली बार 10 लाख छिनाया था, इस बार 20 लाख